हम चैप्टर पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इन द प्रीवियस चैप्टर, जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था, वी लुक्ड एट लाइफ प्रोसेस इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने जितनी भी लाइफ जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है मेंटेनेंस और फंक्शन के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके बारे में हमने पढ़ा था। देयर वी हैड started with a notion we all have that if we see something moving, तो उसमें हमने देखा था कि हम कोई भी वस्तु अगर उसको मूव करता देखेंगे तो इट इज़ अलाइव। उसका मतलब क्या है? वो जिंदा है। सम ऑफ दीज मूवमेंट्स आर इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। इनमें से जो कुछ जो मोमेंट है वो क्या वो किसके रिजल्ट हैं? वो ग्रोथ के रिजल्ट हैं। एज इन प्लांट, जैसे प्लांट में होता है। अ सीड जर्मिनेट्स एंड ग्रो। एक जो बीज होता है वो जर्मिनेट होता है और अपने आप को ग्रो करता है। एंड वी कैन सी दैट द सीडलिंग मूव्स ओवर द कोर्स ऑफ फ्यू डेज। जैसा हम देखते हैं जो ये सीडलिंग है, इसमें दिन लगते हैं। जैसे इसको ज़मीन के मिट्टी के अंदर रखा जाता है, इट पुशेस सोइल असाइड एंड कम्स आउट, और इसमें से बाहर आ जाती है। बट इफ़ इट्स ग्रोथ वर टू बी स्टॉप्ड, लेकिन अगर इसकी जो ग्रोथ है वो रुकी, दीज मूवमेंट्स वुड नॉट हैपन, तो ये जो मूवमेंट है वो नहीं होंगे। सम मूवमेंट्स एज इन मैनी एनिमल्स एंड सम प्लांट्स आर नॉट कनेक्टेड टू विद ग्रोथ। तो ये कुछ जो मूवमेंट होते हैं बहुत से जानवरों में और प्लांट में, वो इस ग्रोथ के साथ इन कनेक्टेड नहीं रहते। जैसा बिल्ली है, अ कैट रनिंग, चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन स्विंग्स, बफेलो चिंग कड, दीज आर नॉट मूवमेंट कोज बाय द ग्रोथ। तो ये जो सभी एग्जांपल है, जैसे बिल्ली दौड़ रही है, चिल्ड्रन, बिल्ली भी क्या कर रही है? मूव कर रही है एक स्थान से दूसरे स्थान से रनिंग के द्वारा। जैसे बच्चा है वो झूले पर झूल रहा है। तो ये सब जो मोमेंट के है, ये एग्जाम्पल नहीं है ग्रोथ ग्रोथ के। तो वाई डू वी एसोसिएट सच विजिबल मोमेंट विद लाइफ? तो हम ये जो विजिबल मोमेंट है इनको जीवन के साथ कैसे देख सकते हैं? A possible answer is that we think of movement as a response to a change in the environment of the organism. तो ये पॉसिबल है, इसका आंसर ये होगा कि हम ये सोचते हैं जो मूवमेंट होता है वो एक रिस्पॉन्स है जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके एनवायरनमेंट में जो चेंज होता है उसका वो एक रिस्पॉन्स होता है। ठीक है। नाउ द कैट मे बी रनिंग, जैसे बिल्ली है वो दौड़ सकती है, बिकॉज इट हैज़ सीन अ माउस। क्यों? क्योंकि उसने क्या होगा? कोई चूहा देखा होगा। ठीक है। नॉट ओनली दैट, वी आल्सो थिंक ऑफ मूवमेंट एज एन अटेम्प्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू यूज चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट टू देयर एडवांटेज। तो हमने ये भी देखा होगा कि हम कुछ मूवमेंट अटेम्प्ट करते हैं, या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं वो कुछ मूवमेंट अटेम्प्ट करते हैं एनवायरनमेंट को में अपने एडवांटेजेस के लिए। ठीक है। जैसे प्लांट ग्रोज आउट इनटू द सनसाइन, जो प्लांट होते हैं ग्रो करते हैं अपने आप को सनसाइन पर, मतलब सूरज के प्रकाश में। क्यों? क्योंकि सूरज के प्रकाश के द्वारा ही वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। चिल्ड्रन ट्राई टू गेट प्लेजर एंड फन आउट ऑफ स्विंगिंग। जो बच्चे होते हैं वो अपना उसके झूले के द्वारा अपने आप को मौज मस्ती करते हैं और उससे अच्छा फील करते हैं। बफेलो च्यू कट टू हेल्प ब्रेक अप द टफ फूड सो एज टू बी एबल टू डाइजेस्ट इट बेटर। जो बफेलो होती है, भैंस जो होती है, वो अपना जो उसको खाना होते हैं उसको क्या करती है? चबा कर खाती है, ताकि वो उसे छोटे छोटे पीस में ब्रेक कर ले और वो उसे आसानी से उसे को डाइजेस्ट कर सके अच्छे तरीके से। ठीक है। when bright light is focused when bright light is focused on our eyes, or when we touch a hot object, we detect the change and respond to it with the movement in order to protect ourselves। जब भी हम कोई ब्राइट लाइट, कोई तेज अच्छा लाइट जो भी होगी,
कोई भी तेज लाइट होगी वो फोकस होगी हमारी आई पर, हमारी आंखों पर। व्हेन वी टच ए हॉट ऑब्जेक्ट, और या हम किसी गर्म ऑब्जेक्ट को, वस्तु को क्या करेंगे, छुएंगे, वी डिटेक्ट द चेंज एंड रेस्पॉन्ड टू इट विद मूवमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर। हम कुछ मूवमेंट करेंगे, इसके रेस्पॉन्ड में हम कुछ मूवमेंट करेंगे अपने आप को उससे बचाने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। इफ वी थिंक अ बिट मोर अबाउट दिस, अगर हम इसके बारे में और ज़्यादा सोचते हैं, इट बिकम्स apparent that all this movement in response to the environment। तो ये जितने भी जो मूवमेंट है ये किसके रेस्पॉन्स में है, ये सब एक एनवायरनमेंट में, जो वातावरण है उसके रेस्पॉन्स में है। इज केयरफुली कंट्रोल्ड, और इनको एक अच्छे तरीके से इनको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, ईच काइंड ऑफ चेंज इन द एनवायरनमेंट इवोक्स एन अप्रोप्रिएट मूवमेंट। तो जो भी प्रकार का चेंज होगा एनवायरनमेंट में, उसके लिए कोई भी एक अप्रोप्रिएट मूवमेंट उसके रेस्पॉन्स में किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं when we want to talk to our friends in class। जब हम अपने दोस्तों के साथ क्लास में बातचीत करना चाहते हैं, वी विस्पर rather than shouting loudly। हम आराम आराम से बातें करते हैं चिल्लाने के बजाय। ठीक है बच्चों, क्लियरली द मूवमेंट टू बी मेड डिपेंड्स ऑन द इवेंट दैट इज ट्रिगरिंग। तो क्लियरली से ये क्लियरली ये समझ में आया था कि जो मूवमेंट होता है वो किया जाता है, वो डिपेंड होता है किसके द्वारा, इवेंट के ऊपर। जो भी इवेंट होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा मूवमेंट हमें यहाँ पर करना होगा। Therefore, such controlled movement must be connected to the recognition of various event। तो ये जो कंट्रोल्ड मूवमेंट है ये कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे के साथ, हो अलग अलग प्रकार के इवेंट के लिए, इन द एनवायरनमेंट, जो हमारा वातावरण होता है, एनवायरनमेंट होता है उसमें, फॉलोड बाय द ओनली द करेक्ट मूवमेंट इन रेस्पॉन्स। किसके द्वारा, जो भी कोई करेक्ट मूवमेंट होगा जो हम उसके रेस्पॉन्स में करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो इन अदर वर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट यूज सिस्टम। तो दूसरे वर्ड में हम ये कह सकते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं कि सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो क्या कर उन्हें क्या प्रोवाइड करता है, उसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। इन कीपिंग विद द जनरल प्रिंसिपल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कुछ जनरल प्रिंसिपल हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यू आर यूज टू प्रोवाइड दीज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कुछ स्पेशल प्रकार के टिश्यू का इस्तेमाल किया जाता है इन कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये जो कंट्रोल होता है वो और जो कोऑर्डिनेशन होता है, इसके लिए स्पेशल प्रकार के टिश्यू इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स का नर्वस सिस्टम। इन एनिमल्स सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। तो जो जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनमें ये जो कंट्रोल और जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रोवाइड किया जाता है नर्वस और मस्कुलर टिश्यू के द्वारा, विच वी हैव स्टडीड इन क्लास 9, जो जिसे हमने क्लास 9 में पढ़ा था। नेक्स्ट वर्ड आ जाते हैं, टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। अगर हम किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं अर्जेंटली, ये क्या है, ये एक अर्जेंट और डेंजरस सिचुएशन होती है हमारे लिए। वी नीड टू डिटेक्ट इट, हमें ज़रूरत पड़ती है इसको डिटेक्ट करने की, एंड रेस्पॉन्ड टू इट, और इसको क्या करने की, उसको रेस्पॉन्ड करने की तुरंत। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट।
तो क्वेश्चन आ जाता है कि हम इस ऑब्जेक्ट को इसको कैसे डिटेक्ट करते हैं कि हमने ये जो है गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया है। तो ये क्वेश्चन उठ जाता है। ऑल इंफॉर्मेशन from our environment is detected by the specialized tips of some nerve cell। मीन्स जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन होती है हमारे एनवायरनमेंट से उसको डिटेक्ट किया जाता है एक स्पेशलाइज्ड टिप्स के द्वारा। जो हमारी नर्व सेल होती है उसके जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं उनके द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। These receptors are usually located in our sense organ। तो ये जो रिसेप्टर होते हैं ये यूजुअली कहाँ लोकेट रहते हैं, हमारी जो सेंस ऑर्गन होते हैं वहाँ पर लोकेट रहते हैं। तो हमारे सेंस ऑर्गन कौन कौन से होंगे, सच एज द इनर ईयर, जो हमारे अंदर की तरफ वाला जो कान होता है वहाँ पर, द नोज हमारी नाक जो होती है, हमारी जो टंग होती है, ठीक है। तो जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं इन्हें इन्हें क्या बोलते हैं, हम रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी जो एनवायरनमेंट से जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको डिटेक्ट किया जाता है जो सेंस ऑर्गन होते हैं हमारे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें रिसेप्टर कौन कौन से हो गए हमारे सेंस ऑर्गन, जैसे हमारा ईयर हुआ, नोज हुआ, टंग हुआ, ठीक है। So, gustatory receptor will detect taste while olfactory receptor will detect smell। तो जो गस्टेटरी रिसेप्टर होंगे वो हमेशा क्या डिटेक्ट करेंगे, वो डिटेक्ट करेंगे टेस्ट को। वहीं जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होंगे वो किसको डिटेक्ट करेंगे, वो करेंगे स्मेल को, ठीक है। तो गस्टरी रिसेप्टर कौन हो जाएंगे, जो डिटेक्ट करते हैं टेस्ट को, वो हो जाएंगे हमारे टंग। और जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं वो जो डिटेक्ट करते हैं स्मेल को, वो हो जाएगी हमारी क्या, नोज। तो समझ में आ गया गस्टेटरी रिसेप्टर कौन होते हैं और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कौन होते हैं। दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंटिक टिप। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है इसको एक्वायर किया जाता है डेंटिक टिप जो होती है नर्व सेल की जो डेंटिक टिप होती है यहाँ पर, ये तो यहाँ पर इसको क्या किया जाएगा, डिटेक्ट किया जाएगा, एक्वायर्ड किया जाएगा, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको इस डेंड्राइट टिप पर क्या किया जाएगा, उसको नर्व सेल की इसको क्या किया जाएगा, एक्वायर किया जाएगा। सेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और यहाँ पर क्या होगी, एक केमिकल रिएक्शन सेट हो जाएगी जो क्या बनाएगी, जो बनाएगी एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनाएगी। तो आया समझ में। इसमें ये हुआ जो इन्फॉर्मेशन होगी जो एक्वायर्ड होगी किसके द्वारा, जो डेंड्राइट जो टिप होंगे डेंड्राइट के नर्व सेल के अंदर, वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो जाएगी जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। कहाँ हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, इन डेंड्राइट टिप पर। दिस इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी। तो ये जो इम्पल्स जो जनरेट हुए हैं ये क्या करेंगे, ये ट्रेवल करेंगे कहाँ से, डेंड्राइट से टू द सेल बॉडी। तो ये यहाँ से डेंड्राइट से कहाँ जाएंगे, ये जो इम्पल्स हो गई ये आएंगे बेटा सेल बॉडी पर। कहाँ आएंगे, यहाँ पर सेल बॉडी तक आएंगे। कहाँ आएंगे, यहाँ से आ जाएंगे ये सेल बॉडी पर, ठीक है। इतना क्लियर है। तो ये जो केमिकल ये जो इम्पल्स है, इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स वो क्रिएट हुई, ये डेंड्राइट से कहाँ पर आ जाएंगे, सेल बॉडी तक ट्रेवल कर जाएंगे, ठीक है, सेल बॉडी। एंड देन अलोंग द एक्शन, फिर एक्शन के साथ साथ, एक्शन कहाँ है, ये एरिया हमारी है, इसके साथ साथ क्या होगा, अलोंग द एक्शन टू इट्स एंड, कहाँ ट्रेवल कर जाएंगे, यहाँ से ये एक्शन के जो साथ साथ जो क्या हो जाएंगे, नर्व एंडिंग पर, यहाँ पर ये ट्रेवल कर जाएंगे, ठीक है बेटा।
तो ये जो इम्पल्स जो ट्रेवल होगी डेंड्राइट से ये सेल बॉडी में हो जाएगी, फिर वहाँ से एक्शन के साथ कहाँ पहुँच जाएगी, जो एंड होंगे हमें नर्व जो एंड होगी वहाँ पर पहुँच जाएगी। एट द एंड ऑफ एक्शन, जो एक्शन का जो एंड होगा, द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट्स ऑफ, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ऑफ आ जाएगी। जो एक्शन का जो एंड होगा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होगी वो क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। द रिलीज ऑफ सम केमिकल, और यहाँ पर क्या करेगी, कुछ केमिकल को रिलीज करेगी, कुछ केमिकल को क्या करेगी यहाँ पर, कुछ केमिकल को रिलीज करेगी यहाँ पर, ठीक है। दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप और सिनेप्स, तो ये जो केमिकल्स है ये क्रॉस करेगी किसको, गैप को या फिर सिनेप्स, एंड स्टार्ट ए सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, क्या कर देगी, ये जो केमिकल्स है ये क्रॉस करेगी किसको, जो गैप होंगे और जो सिनेप्स होंगे, और स्टार्ट कर देगी सिमिलर प्रकार का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। सेम टाइप का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को क्या कर देगी, स्टार्ट कर देगी इन ए डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, तो जो नेक्स्ट न्यूरॉन होंगे उसके डेंड्राइट पर, ठीक है। नेक्स्ट न्यूरॉन का, जैसे भाई यहाँ पर एक और न्यूरॉन आ गई, तो उसका जो दूसरा डेंड्राइट होगा वहाँ पर ही ये दोबारा ये जो केमिकल्स है वो क्या कर देगी, ये पूरा सिनेप्स जो है उसको स्टार्ट कर देगी। स्नेप्स में क्या होगा, दोबारा डेंड्राइट पे से क्या होगा, इन्फॉर्मेशन क्या होगी, डेंड्राइट पे की टिप पर रिसीव होगी, ठीक है, एक्वायर कर ली जाएगी। फिर उसको क्या होगा, ट्रेवल हो जाएगी सेल बॉडी के अंदर, सेल बॉडी से फिर ये एक्शन के साथ साथ क्या हो जाएगी, नर्व एंड पर चली जाएगी, ठीक है। और यही एक्शन पर ही क्या करेगी, एक्शन का जो एंड होगा यहाँ पर क्या करेगी, एक केमिकल को क्या करेगी, रिलीज करेगी, ठीक है। और ये जो सिनेप्स है लगातार चलता रहेगा दूसरे एक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक आ गए। तो दिस इज अ जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्वस इम्पल्स ट्रेवल इन द बॉडी। तो ये एक जनरल स्कीम है कि जिससे ये पता चलेगा कि नर्वस इम्पल्स जो है कैसे ट्रेवल करती है बॉडी के अंदर। तो समझ गए किस तरीके से करती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको क्या करता है, कौन एक्वायर करता है, जो हमारी न्यूरॉन होती है उसकी जो डेंड्राइट होती है उसकी जो टिप है उसके द्वारा एक्वायर की जाएगी। फिर उसको क्या कर दिया जाएगा, जो सेल बॉडी होगी न्यूरॉन को वहाँ पर ट्रैवल कर दिया जाएगा। फिर वो एक्शन के साथ साथ ट्रैवल करेगी और नर्व के एंड तक पहुँच जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। A similar snaps finally allows a delivery of such impulse from neurons to other cell। तो ये जो सिमिलर प्रकार का जो सिनेप्स है ये फाइनली अलाउ करता है डिलीवरी ऑफ सच इम्पल्स, जो इस प्रकार के जो इम्पल्स होते हैं उनकी डिलीवरी को, फ्रॉम न्यूरॉन टू अदर सेल, मतलब न्यूरॉन से जो दूसरी दो अदर सेल होगी वहाँ पर, सच है जैसे मसल सेल और ग्लैंड, जैसे क्या हो गई, मसल सेल हो गई और कौन सी, ग्लैंड जो हो गई, ठीक है, जैसे फिगर 6.1b में शो किया गया है, ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। इट इज दस नो सरप्राइज दैट नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल। तो हम सरप्राइज नहीं होंगे कि जो नर्वस टिश्यू होते हैं वो कैसे बने होते हैं, इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल के जो ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है उसके द्वारा बने रहते हैं, बने होते हैं, ठीक है। जो नर्वस टिश्यू होते हैं वो बने होते हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क होता है किसका, नर्व सेल का, या फिर इन्हें हम न्यूरॉन भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन, और ये स्पेशलाइज्ड होते हैं किनके लिए, इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करने के लिए, विया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, किसके सहायता से, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की सहायता से, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, बॉडी के एक पार्ट से दूसरी बॉडी, जो दूसरा पार्ट होता है बॉडी के, ठीक है, वहाँ तक, वहाँ पर ये इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, ठीक है।
Look at figure 6.1a and I defined the parts of neuron. जो 6.1 हमारी फिगर है उसको देखो और वहाँ पे जो पार्ट्स हैं न्यूरॉन के वो देख लेते हैं। इसमें एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। क्या होता है इसमें? एक न्यूक्लियस होता है, डेंड्राइट होता है, ठीक है। ये डेंड्राइट हो गया। यहाँ पर सेल बॉडी होती है, एक्सन होता है और नर्व एंड होते हैं, ठीक है। चलो और देखते हैं क्या पढ़ दिया हुआ है इसमें। तो हमने जो भी पार्ट्स हैं फिगर 6.1a में है वो आइडेंटिफाई कर लिए, चेक कर लिए क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है लुक फिगर 6.8 एंड आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। हमें जो न्यूरॉन के जो पार्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। वेयर इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, और जहाँ पर इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड होती है, जो इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड होती है वो न्यूरॉन का कौन से होते हैं? डेंड्राइट की जो टिप होती है वहाँ पर होती है। सेकेंड है थ्रू विच इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और दूसरा ये पता करना है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है कैसे ट्रेवल्स करती है इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में। तो इसके अंदर जो हमने पढ़ा था, जो इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड की जाएगी वो तो की जाएगी कहाँ पर? डेंड्राइट पे, ठीक है। और लेकिन जो ट्रैवल करेगी वो कहाँ करेगी? वो करेगी डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ, फिर सेल बॉडी से ट्रैवल करेगी, जो इन्फॉर्मेशन होगी वो एक्सॉन के थ्रू होती हुई कहाँ चले जाएगी? नर्व एंड पे चले जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें हम पढ़ चुके थे, अब दोबारा। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, और क्या पूछा है इसमें। तो ये पता चल गया हमें वेयर दिस इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिट। तो वो चीज़ें देखनी है कि यहाँ पर जो इम्पल्स है, ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें? केमिकल सिग्नल में, ठीक है। तो ये होता है हमारा जो एक्शन होती है। आ जाते हैं यहीं पर अपने डायग्राम पर। ये जो एक्शन होता है यहाँ पर जो हमारी इम्पल्स होती है वो क्या हो जाती है? वो इम्पल्स हो जाती है हमारी किसमें? केमिकल जनरेट करती है यहाँ पर इस एक्शन के अंदर,